हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी आई है, वो आने वाली ही थी। क्यों? तो सभी को पता है कि शुक्रवार के दिन यूएस का मार्केट अच्छा खासा अप में था, निक्केई अप में था, डीएक्स अप में था, सब कुछ अप में था। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट अप जाना था, वो फाइनल था। तो आज अप पर गया, लेकिन तो भी मैं भी बोलता हूँ बुलिश मानना नहीं है। ओके, बुलिश मान के बैठ मत जाना किसी भी स्टॉक में। ओके, तो अभी सिनेरियो क्या बनता है वो देखो। भी जो ये हमारा सपोर्ट था ना, सपोर्ट वो तोड़ के नीचे आया था ना, तो अभी रजिस्टर पर टच करना है ना, ऐसा ही फीलिंग होता है। कई दिन से वही टच करके वापस से नीचे आ रहा है। ओके, नीचे की ओर 23,200 के आसपास से आके वापस से ऊपर निकल जाता है। ओके, यानी कि यही रेंज में घूमता रहता है, यानी कि रजिस्टर फेस करता है। समझ लो कि रजिस्टर तोड़ के ऊपर चला गया और 23,500 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो समझ लो कि हमारा मार्केट बुलिश मानेंगे हम। ओके, मानेंगे। ओके, 40% नहीं 50% मान लेंगे। ओके, लेकिन अभी ये तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। और आज ट्रम्प चाचा का जो वो शपथ विधि है, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ अमेरिकन मार्केट आज तो क्लोजिंग है। कल के दिन देखो क्या होता है। अभी फ्यूचर में तो मैं बोलता हूँ वो न्यूट्रल ही रहा था, फ्यूचर तो न्यूट्रल ही है, लेकिन कल के दिन पता चलेगा कि मार्केट यूएस का अच्छा खासा प्लस में है कि नहीं है। ओके, उसका असर होता है कि नहीं होता है। तो अभी ट्रम्प चाचा आए तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे मैं बोलता हूँ वो जो डिसीजन लेते हैं, नेगेटिव डिसीजन लेना शुरुआत हो गई तो मार्केट में भूचाल आ जाएगा। अच्छा डिसीजन लेने लगे तो मार्केट में वापस से रिकवरी आ जाएगी, वो फाइनल है। ओके, तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि बुलिश मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है तेजी तो आई है, लेकिन क्लोजिंग दिया है वो रजिस्टर पर सस्टेन करता है, ऐसा ही फीलिंग होता है। ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो अच्छा खासा 24,000 तक गति कर सकता है, लेकिन तोड़ के ऊपर जाए उसके बाद की बात है। ओके, आज भी दोस्तों हमारे कई स्टॉक प्राइस टू प्राइस आए हैं जो हमारी पुरानी बाइंग थी, और उससे भी ऊपर निकल गए, तो प्रॉफिट में भी निकल गए होंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। कोचिंग में 1500 हमारा बाइंग था, उसके बाद गिरावट हो गई थी, 1400 तक आ गया था। लेकिन 1400 पर मैंने बोला था कि एवरेज मत करना, शायद 1300 के आसपास मिल जाए, लेकिन 1400 ही रिवर्सल हो गया। आज 1500 के ऊपर चला गया है। ओके, 1500 के ऊपर चला गया है, यानी कि 1500 हमारा बाइंग था, तो अभी 1540 के आसपास चलता है, तो 40 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है, यानी कि ओवरऑल हम प्रॉफिट में यहाँ पर निकल गए। ओके, यहाँ पर 50-60 पॉइंट मिले, तो मैंने बोला था कि इसी टाइम जो मार्केट चलता है उसके हिसाब से 50-60 पॉइंट मिले, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो वैसे देखा जाए तो 40-50 पॉइंट तो इसमें मिल गए अभी। ओके, तो आप एग्जिट हुए कि नहीं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एग्जिट नहीं हुए तो अभी होल्ड करना। कल के दिन मैं बोलता हूँ अब जाए मार्केट तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, 1550 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। ओके, अगर नहीं निकले हो तो प्रॉफिट बुक लिए तो कोई बात नहीं, बुकिंग प्रॉफिट में है तो अच्छी खासी बात है, नहीं है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना कल के दिन। उसके बाद बात करें हम अमर राजा की, तो अमर राजा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। अमर राजा में भी 1100 हमारा बाइंग था, और ऊपर की ओर 1200 भी हमारा बाइंग था, दोनों हमारा बाइंग लेवल थे। ओके, उसके बाद बोला था कि 1000 के आसपास आए तो फिर से बाय करके एवरेज करना, लेकिन 1000 के ऊपर से ही वापस से ऊपर निकल गया है। तो इसमें तो मैंने बोला है कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप बिंदास जितना क्वांटिटी बाय करना इतना कर लीजिएगा, 5-7-10 साल के लिए अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अभी 1100 हमारा जो दूसरा बाइंग लेवल था वो आ गया है, तो प्राइस टू प्राइस यहाँ पर हमारा एग्जिट बनता है। तो यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। अगर एग्जिट नहीं हुए तो अभी ऊपर का मूव चालू हो गए, तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। 1100 का स्टॉप लॉस लगा देना और उसको ऊपर जाने देना। शायद नीचे आ जाए मार्केट, तो 1100 के नीचे आ जाए तो आप 1100 पर एग्जिट हो जाओ, तो आपका लॉस नहीं होगा। ओके, अभी तक लॉस हो रहा था लेकिन अभी लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस लगा देना। तो 1100 हमारा एग्जिट हो गए, वापिस से नीचे की ओर आए तो 1000 की आसपास है तो ही हमारा बाइंग बनता है, उससे पहले क्लियरली ना। ओके, तो अभी ऊपर जाने देना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ऊपर की ओर 1200 एक रजिस्टर बन के आता है। समझ लो कि यहाँ से ऊपर निकल जाए तो 1200 पर मैं बोलता हूँ कंफर्म आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, कंफर्म प्रॉफिट बुक करके निकल जाए फाइनल। उसके बाद ऊपर भले 1300, 1400, 1500 तक जाए, छोड़ देना कोई बात नहीं, लेकिन 1200 आए तो वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो 1200 के लेवल पर आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में 420 के आसपास कई दिनों से घूम रहा है, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे उसके आसपास ही घूम रहा है 400 से रिवर्सल होने के बाद। ओके, मैं बोलता हूँ भले ही ये मूवमेंट नहीं देता, अभी मूवमेंट नहीं देता अच्छी बात है, गिरावट नहीं होनी चाहिए, 400 के नीचे गिरावट नहीं होनी चाहिए, भले ही मूवमेंट ना दे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई दिनों से एक ही रेंज में सस्टेन करता है 420 के ऊपर नीचे। ओके, वो अच्छी बात है। अभी भी यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक वीक के लिए यहाँ पर सस्टेन करेगा ना तो अच्छा रहेगा, 1 वीक 2 वीक के लिए सस्टेन करेगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो उसका पाया है ना, पाया सपोर्ट वो स्ट्रॉन्ग मजबूत बना रहा है। जहाँ से यहाँ पर मजबूत स्ट्रॉन्ग हो गया, बाहर आने का शुरुआत हो गया, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बाहर आ गए, समझ लो कि ये हाथ में पकड़ में नहीं आएगा, सर्किट पर सर्किट लगा के ऊपर जाने देगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात ये 5% की सर्किट है अभी,
ये असेंबली लिस्ट में से बाहर तो निकल गया है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी सर्किट लिमिट अभी बढ़ी नहीं है। 10% या 20% के आसपास हो जाती ना तो अच्छी बात है। गिरावट होती तो भी इसके हिसाब से होती, और तेजी होती तो भी उसके हिसाब से ही होती। लेकिन 5% की सर्किट है, तो जो ऊपर 500 की प्राइस है हमारी बाइंग, उस पर आने में थोड़ी दिक्कत होगी, 2-3 दिन ले सकते हैं जब भी ऐसे रिवर्सल होगा तब। ओके, तो अभी ये मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइंग का मौका समझो। ओके, मौका समझो बाइंग का लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप 30 या 40% ले सकते हो फ्रेश एंट्री वाला। ऊपर की ओर जो लिया है 500 480 के आसपास लिया है, उसकी बात नहीं करता हूँ। उसको एवरेज करनी है तो 400 का लेवल के या इसके नीचे जाए तो एवरेज करना, लेकिन फ्रेश एंट्री लेनी है तो यही लेवल से भी रिस्क ले सकते हो 30-40%। और शॉर्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास बाय कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो ये प्योर अपॉर्चुनिटी समझो, प्योर। बाद में इसी प्राइस से आपको नहीं मिलेगा, वो फाइनल लिख के ले लो। ओके, उसके बाद बात करें हम वीबीएल के, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वीबीएल भी 550 के ऊपर नीचे ही घूमता है। क्योंकि ऊपर नीचे ही घूमता है। अभी इसमें दिक्कत वाली वो बात है कि वो जो कैंपा कोला है ना मुकेश चाचा का कैंपा कोला जो दिक्कत इसके लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है। ओके, बहुत बड़ा हुआ है, और मुकेश चाचा भी अभी अच्छी खासा मार्केटिंग में आ गए हैं अभी कैंपा कोला का। ओके, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इस जो समर की सीजन आएगी उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो अभी लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाई किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देना। लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो प्रॉफिट में ही है, शायद 1 साल में भी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट बन रहा है, ओके, यहाँ पर सस्टेन करता था, यहाँ पर क्या है वो देखो सस्टेन करता था, यहाँ पर नीचे आया, वापस से एक तेजी आई, उसके बाद वापस से नीचे जिगजैग पैटर्न से नीचे जा रहा है। तो शायद इन फ्यूचर में शॉर्ट टाइम में शायद 500 का लेवल भी बचा सकता है। ओके, 500 का, तो इसको तो मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक करना है तो ही। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मैं ना बोलता हूँ, प्राइस टू प्राइस 600 के आसपास आए तो बिंदास प्राइस टू प्राइस निकल जाना। लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से रखा है तो बिंदास रखिए, कोई बात नहीं। और नई एंट्री लेनी है तो भी 500 की वेट करो, 500 है तो बिंदास मैं बोलता हूँ 40-50% बाइक कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम सिनेरियो से देखने का हो तो। ओके, उसके बाद बात करो विप्रो के, तो विप्रो का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कल के दिन बोला था कि विप्रो 300 हमारा बाइंग है। ओके, 280 भी बाइंग है हमारा, 280 तो कल के दिन ही था, यहाँ पर 280 तो कल के दिन आ गया था। ओके, बोला था कि जितनी क्वांटिटी चाहिए 30-40 20-20 पॉइंट की गिरावट में बिंदास बाय करते रहो दोस्तों। उसका रिजल्ट अच्छा आया था, कल के दिन बोला था वीडियो में कि रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा खासा मुंह देगा। अगर 5-6 रुपये प्लस में हो ना तो बिंदास सब 40-50% बाय कर लेना, लेकिन हुआ तो ओपन 20 पॉइंट के साथ। ओके, यानी कि 300 के आसपास सीधा ओपन हुआ था। ओके, तो अभी बाइंग का मौका तो बनता नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी बाइंग प्राइस थी वो तो आ गई है, अभी वही चलता है प्राइस टू प्राइस। यहाँ पर मैं बोलता हूँ बिंदास होल्ड करना। ओके, होल्ड ही करना। आपको 350 पर प्रॉफिट बुक करना है, 325 पर करना है, 330 पर करना है, वो आपकी मर्जी। आपको जहां भी प्रॉफिट बुक करना है आपकी मर्जी। ओके, 300 के ऊपर चला गया था, लेकिन मार्केट में थोड़ा होता है ना कि मार्केट जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो वैसे वैसे नीचे आता है मार्केट, तो उसके हिसाब से थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये ऊपर जाएगा, फाइनल जाएगा। अभी भी 30-40 पॉइंट का बेनिफिट ले सकते हो ऊपर जाने के बाद। ओके, तो अभी अच्छा खासा गैप ओपन हो गया था, गैप अप। ओके, अभी ऊपर जाने का चांसेस है, कम से कम मैं बोलता हूँ 330 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके, वो जाएगा, फाइनल जाएगा, अभी गिरावट इसमें ज्यादा नहीं होगी। तो बिंदास अभी 300 के लेवल से आप बाइक करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। नीचे आए तो 280 पर बिंदास मैं बोलता हूँ जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय करके होल्ड करना है। उसके बाद बात करें क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन साइंस में 1400 हमारा बाइंग था, उसके बाद नीचे चला गया था, प्राइस टू प्राइस आ गया था, और निकलने की बात भी बोली थी कि प्राइस टू प्राइस निकल जाना। अगर निकल गए तो कोई बात नहीं निकले तो अभी 30 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। ओके, 1400 को ऊपर जितना जाना है ना स्टॉप लॉस लगा के जाना है ना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अभी 1400 ऊपर हमारा बाइंग था, प्राइस टू प्राइस निकले तो कोई बात नहीं निकले तो अभी 1400 स्टॉप लॉस लगा ही देना। शायद 1400 के नीचे जाए तो 1400 के आसपास आपके एग्जिट हो जाए और आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाए। अभी इसमें दिक्कत क्या होगी, देखो यहाँ से ऊपर गया, ओके, वापिस से नीचे आया, वापिस से ऊपर गया, वापिस से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। तो अभी हेडर शोल्डर की पैटर्न के अनुसार दिक्कत हो गई शायद। ओके, यहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, 1500 के आसपास रजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ फिर से 1300 के आसपास आ सकता है। लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तो आएगा 1300 तक, वरना मैं क्लियरली ना बोलता हूँ नहीं आएगा। ओके, और 1400 हमारा बाइंग हो गया था, अभी प्रॉफिट में हो गया। ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, फिर से बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना। ओके, उसके बाद बात करें
तेजस की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, तेजस में 1100 हमारा बाइंग था, उसके बाद तो गिरावट हो गई थी 1000 के आसपास। ओके, 1000 पर के आसपास आप नई एंट्री के लिए बोला था, एवरेज करने के लिए नहीं बोला था 1100 के लिए, लेकिन 1000 के आसपास नई एंट्री के लिए बोला था 30 या 40% क्वांटिटी के साथ। ओके, 1000 के आसपास तो गया था, उसके हिसाब से देखें तो आज 1133 के आसपास यानी कि 130 पॉइंट के आसपास मिलता है। जो दूसरी एंट्री थी हमारी 1000 के आसपास, उसको 130 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है, और जो 1100 के आसपास जितने बाई किया होगा उसको अभी 33 पॉइंट के आसपास बेनिफिट मिलता है। दोनों प्रॉफिट में हो गए अभी, तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ऊपर जाना है यहाँ से, यही करंट प्राइस से भी ऊपर जाना है तो मैं वो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, वैसे भी ये ऊपर आया है तो ये एक सपोर्ट बन के आता था। ओके, 1100 का, वो 1100 का ऊपर तो चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रजिस्टेंस फेस करना आता है, ऐसा भी फीलिंग होता है, रजिस्टेंस फेस करना था, ऐसा भी फीलिंग होता है। तो रजिस्टेंस 1100 का ऊपर तोड़कर चला गया है, अगर ये फेक नहीं होगा तो मैं बोलता हूँ अच्छी खासी रैली आएगी और नेक्स्ट टाइम 1200 लेवल भी बचा सकता है। ओके, तो अभी हमारे लेवल से बाई किया होगा, 1000 के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गए, और 1100 के लेवल पर थोड़ा प्रॉफिट में हो गए, लेकिन प्रॉफिट में हो गए। आपको जो भी करना है, प्रॉफिट बुक करना है तो भी ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना। उसके बाद बात कर रहा हूँ एचएल की, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एचएल में 4000 हमारा बाइंग हो गया था, उसके बाद गिरावट हो गई थी, एवरेज करने के लिए क्लियरली ना बोला था, लेकिन इसमें 200 पॉइंट का बेनिफिट मैंने बोला था कि मिल जाएगा। तो 4200 हमारा होता है प्रॉफिट बुकिंग लेवल, तो 4200 का ऊपर चला गया था। ओके, यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक यहाँ पर हमारा हो गया है, समझ लो। ओके, अभी क्या करना है कि अभी आप प्रॉफिट में हो गए, अगर नहीं निकले होगे तो, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो अभी भी आप प्रॉफिट में होगा, तो मैं बोलता हूँ यही करंट प्राइस से ऊपर जाना है ना, तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस लगा के जितना ऊपर जाए उतना जाने देना। शायद मैं बोलता हूँ ये बजट आते आते मैं बोलता हूँ ये 4500 के आसपास भी ले जाए, बजट आते आते 4500 के आसपास भी ले जाए। तो प्रॉफिट बुक करना है, सेफ ट्रेडर तो बिंदास कर लेना, रिस्की है तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, अभी भी इसमें प्रॉफिट मिल सकता है बिंदास। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।